अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से। जैसे आप सभी को पता है कि यमुनानगर सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, जहां पर तमाम प्रतिष्ठित संस्थान है और संस्थान के साथ साथ तमाम लोगों का गुजर बसर होता है। आप सभी को पता है पेपर इंडस्ट्री, चाहे मेटल इंडस्ट्री हो, चाहे वुड इंडस्ट्रीज़ हो, तमाम बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं। और इस समय मौजूद है हम लोग हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के बाहर, जहाँ पर पेपर मिल के बाद बलारपुर इंडस्ट्रीज़ का बोर्ड देख सकते हैं। आपको दिखाने का माध्यम बनेंगे, बलारपुर इंडस्ट्री का ये बोर्ड देख सकते हैं, जहाँ पर तमाम व्यापारी लोग मौजूद हैं। उनका क्या आरोप है, क्या आरोप लगाना चाहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या मुश्किल है, क्या कहना चाहेंगे। क्या मामला है सर, बताएंगे। मामला सर ये है कि हम लोग बिल्ट बलारपुर इंडस्ट्री के सप्लायर हैं और हमारे साथ किसान, मजदूर, ड्राइवर सब जुड़े हुए हैं। मिल की परिस्थितियाँ 2013 में गड़बड़ा गई, उसके बावजूद भी मिल के अफसरों ने हमारे से रिक्वेस्ट करी मिल को चलने दो। हमने बैंकों से ब्याज पे पैसा लेके, मार्केट से ब्याज पे पैसा लेके इसको मिल को चलवाया। मिल को हम लगातार जब भी बंद हुई चलवाते रहे, अपना पैसा दे के हम चलवाते रहे, परंतु ये हमारा पैसा रोकते चले गए। आज लगभग 2500 करोड़ रुपया बैंकों का है, एम्प्लॉइज का पैसा है, 160 करोड़ रुपया व्यापारियों का है। और अगर मैं खाली यमुनानगर के व्यापारियों की बात करूं, लगभग 30 करोड़ रुपया हमारा है, जो हमने लकड़ी विनर चिप्स की सप्लाई की है। हमने जो सरकार ने जीएसटी लगाई है, वो जीएसटी भी अपनी जेबों से भरी हुई है। बलारपुर इंडस्ट्री ने हमें जीएसटी भी अभी तक वापस नहीं की, वो भी हमने भरी हुई है। और अब बलारपुर इंडस्ट्री ने, हमें पता लगा मिली भगत करके मिल, क्योंकि एनसीएलटी सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि जिसके अंदर बड़े प्राइवेट लिमिटेड करसन वाले वो तो बच जाते हैं अपना कर्जा देने से, परंतु जो छोटे व्यापारी वहाँ के सप्लायर हैं, वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ये तनख्वाहें मार लेते हैं, उनका ये पीएफ मार लेते हैं और व्यापारियों का ये पैसा मार लेते हैं। बैंकों के साथ अट्टी सट्टी करके कुछ पैसों के अंदर ये अपना फैसला कर लेते हैं और मिल जो है नए मालिक के रूप में दूसरा चलाता है, परंतु पुराना मालिक उनके साथ ही रहता है। ऐसी सिचुएशन आज यमुनानगर के अंदर खड़ी हुई है। हमारे को 2013 से आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि आपका क्या पैसा कौन देगा। 2019 में मिल पूरी तरह से बंद हो गई थी। एक BSFC कंपनी गुजरात से यहाँ पे आई, उसने इसको ठेके पे लिया और हमारे को बार बार ये कहा गया कि मिल चलवाइए। हमने उस वक्त भी अपने व्यापारी साथियों के साथ और मजदूर यूनियनों के साथ बैठ के मीटिंग की, इस मिल को चलवाया, माल दिया, परंतु वो इतने बेईमान निकला अगले वाला भी, उसने भी हमारे सप्लायरों का 6 करोड़ रुपए रोक लिया और कोर्ट के माध्यम से पेपर उठा के उसने बेच दिया। ना तो मजदूरों की सैलरी देता है, ना कर्मचारियों की सैलरी देता है और ना ही व्यापारियों का पैसा देता है। आज उसी की सिस्टर कर्सन ने ये मिल को पता लगा, खरीद लिया उन्हें पौने भाव में थापर के साथ मिलके, और हमारे ऊपर ये प्रेशर डलवा रहे हैं कि आप माल दीजिए। हम बताइए माल कहाँ से दें? किसानों का पैसा हमने देना है, बैंकों का पैसा हमने देना है। हमारी दुकान, हमारा मकान सारा बैंकों के पास गिरवी पड़ा है, उसके बावजूद ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप मिल चलवाएंगे तो हम पैसा देंगे। अब तो ये मिल तब चलेगी जब ये हमारा पैसा देंगे, अगर नहीं देंगे तो हमारी लाशों के ऊपर से ये मिल चलेगी। मैं हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो ये काले कानून हैं एनसीएलटी के, इनको भी बदला जाए। इनके साथ साथ अगर थापर की कहीं और भी प्रॉपर्टी है एनसीएलटी में, उसको भी अटैच किया जाए। अभी महाराष्ट्र के अंदर थापर की 2 मिलें चल रही है, बिग वन और बलारसा, उनको भी अटैच करके बेच के जो है वो हमारा पैसा दिया जाए। पैसा उसके पास बहुत है, परंतु मन के अंदर बेईमानी है और बैंकों के बीच में घपला है, इसलिए हमारा पैसा नहीं देना चाहते। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं, इस मिल को टेक ओवर करे। हम सरकार के साथ बैठकर मिल चलवाएंगे और सरकार खुद देखेगी कि ये कितने प्रॉफिट की मिल है। आज तक हमारी ये मिल घाटे में नहीं आई, अगर घाटे में आई है तो मालिकों की हेराफेरी की वजह से घाटों में आई है। ना तो कोई मजदूर चाहता मिल ना चले, ना कोई कर्मचारी चाहता कि मिल ना चले, ना कोई व्यापारी चाहता मिल ना चले, परंतु जब तक ये पिछला सैलरी का पैसा और हमारा व्यापारियों का पैसा नहीं देंगे, हम मिल नहीं चलने देंगे। प्रदीप जी, लगभग कितने रुपए हैं जो कि मतलब कि ऐसा है जी, लगभग 2500 करोड़ रुपया तो बैंकों का, वो बैंक जाने जी। 160 करोड़ रुपया व्यापारियों का है जी। उसके अलावा मजदूरों का पैसा है, सैलरी का पैसा, पीएफ का पैसा है। पीएफ का पैसा वो होता है जो सबसे पहले जमा कराना होता है, परंतु इन्होंने वो भी पैसा मजदूर का जमा नहीं कराया और हमें ये पता लगा है कि वो पीएफ का पैसा भी मजदूरों का इन्होंने ऑपरेशन में डाल दिया कि उसकी भी परसेंटेज करके देंगे। अब कोई अधिकारी मौजूद है कंपनी का? बिल्कुल, कंपनी का अधिकारी अंदर बैठा है जिसके हमारे पैसे देने हैं। हमको कहता है मिल के अंदर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, मिल के अंदर गेट के बाहर जाओ। हम गेट के बाहर खड़े हैं,
हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, परंतु हमारा राइट है पैसे मांगना। आज ये हमारे राइट को कुचलना चाहते हैं, हमको मिल के अंदर नहीं आने देना चाहते। तो इससे बड़ी और क्या बेईमानी होगी कि हमारा ही पैसा देना है, हमारी ही मिल है और हमें ये अंदर आने नहीं देना चाहते। और इसके अलावा सरकार ने जीएसटी लगाई हुई है। हमने बड़ी ईमानदारी से जो माल पेपर मिल को सप्लाई किया उसकी जीएसटी हमने भरी है, परंतु पेपर मिल ने वो जीएसटी भी हमें नहीं आज तक दी। तो देखिए कितना बेईमानी इनके मन में आया है। तो मैं बार बार आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा, इस मिल को जिस प्रकार आपने शुगर मिल को पैसा दिया, गन्ने का भुगतान किया और मिल को चलवाया, आप इस पेपर मिल को टेक ओवर करें, हमारा पैसा दें। हम सरकार को ये आश्वासन देते हैं मिल चलवाने में हम पूरा सहयोग करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेल्ट मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक मिल नहीं चलेगी, जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा जब तक मिल नहीं चलेगी, जब तक मजदूर कर्मचारी व्यापारी का पैसा नहीं मिलेगा पेपर मिल नहीं चलेगी, जब तक मजदूर कर्मचारी व्यापारी का पैसा नहीं मिलेगा पेपर मिल नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिल्ट मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद मिश्रा है। आप तो काफ़ी दिनों से यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए हकीकत क्या है। ऐसा है ना, यूनियन से हम लोग 69 में यहाँ भर्ती हुए थे और 2011 में रिटायर हुए। 52 अब 10 साल रिटायरमेंट हो गए। तकरीबन हमारे परिवार पिताजी 1947 में यूनियन बनाई थी यहाँ, और उसके बाद से यहाँ यूनियन के प्रधान रहे पिताजी। उसके बाद हमारे भाई पासनाथ जी प्रधान रहे। उसके बाद बीच में 3 साल हम लोग प्रधान नहीं रहे, 87 से 90 के बाद फिर हम लोग प्रधान रहे। भाई साहब प्रधान रहे, पासनाथ जी मिश्रा, उसके बाद मैं रहा दुर्गा प्रसाद मिश्रा, अब हमारा भतीजा अनिल मिश्रा प्रधान है। तो जैसे इन व्यापारियों का पैसा है, ऐसा इन्होंने मजदूरों का पैसा भी जो वो रोक रखा है, नहीं देने के लिए है। उन मजदूरों का पैसा भी इन्होंने 2016 के बाद जो ग्रेच्युटी मिलती है मजदूर को, जितने साल आदमी नौकरी करता है उसके बाद उसको ग्रेच्युटी मिलती है। किसी की 30 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 42 साल तक की जो ग्रेच्युटी है वो इन्होंने एक भी आदमी को 2016 के बाद नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे ये चलाएं, मिल चलाएं, ये व्यापारी भी साथ है मिल चलाने के लिए। इन्होंने भी 2 बार मिल चलाई है, पैसा नहीं दिया, और हम मजदूर भी मिल चलाने के लिए तैयार हैं। हमें यह है कि जो मजदूरों का पैसा 2016 से और अब तक जो इन्होंने ग्रेच्युटी नहीं दी, अब जो 20 में भी 21 में भी रिटायर हुए हैं लोग, 21 में जो भी मजदूर रिटायर हुए हैं, 16 से लेकर 21 तक जिन आदमियों की ग्रेच्युटी है, और इन्होंने हर आदमी मजदूर का 16 से लेकर या 2019 तक LCNT में पैसा डाला है। कम से कम जो कई करोड़ों रुपया, वही 8-10 करोड़ रुपये ज़्यादा ही होगा, बल्कि वो जो लोगों का 16 के बाद ग्रेच्युटी और उनके और जो पेमेंटें थी, हर मजदूर का कम से कम, मजदूरों का भी 4 लाख से लेके कम से कम भी 15-20 लाख तक का पैसा इन्होंने मजदूरों का भी NCLT में डाल दिया है, और उसकी भी कोई वो है नहीं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो इन्होंने मजदूरों से और व्यापारियों से, ये भी हमारे भाई हैं। ये प्रदीप अग्रवाल जी का हमारा संबंध 1969-70 में इनका पिताजी थे, हम लोग में लगे थे, तब से संबंध है। आज समझ लीजिए 50 साल से हम लोगों का इनसे संबंध है, इस परिवार से। और ये सारे ये खड़े हैं, अपना विजय जी और ये सारे पुरी साहब, सारे अपने बच्चे भाई हैं। तो हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि सरकार से कीजिए कि मजदूरों का पैसा भी और व्यापारियों का भी पैसा उसको दें। नमस्कार, मेरा नाम संजीत अग्रवाल है और मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बता देता हूँ। इस फैक्ट्री में हमारे ग्रैंडफादर ने माल देना शुरू किया सन 1970-75 में, और तब से हम माल दे रहे हैं। और हमारे पिताजी ने लगभग 20 करोड़ रुपए का जब बकाया हो गया था सन 2016 में, तो उनको बहुत प्रेशर आया कि भाई लोगों का पैसा देना, बाज़ार का पैसा देना है। 2017 में उनको पहले टिकट आ गया स्ट्रेस की वजह से कि भाई लोगों का पैसा देना है। उसके बाद 3 साल ये फैक्ट्री चलाई, हमने बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड किया, और इन्होंने 2020 में अपना दिवालिया घोषित कर दिया, और ये कहने लगे कि भाई ये तो होना ही था। अगर ये होना था तो आपने हमारे पैसे क्यों नहीं दिए? थापर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ग्रुप है
गौतम थापर को इस टाइम ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी हुई है। येस बैंक का राणा कपूर का के साथ इसके ताल्लुकात हैं। एसबीआई ने इसको चैलेंज कर दिया है और गिरफ्तारी भी इसकी इमिनेंट है। क्रॉम्पटन पावर, क्रॉम्पटन ग्रीव, सारी इसकी फैक्ट्रियाँ नहीं है, सब इसने बर्बाद कर दी। आपका कितना पैसा है संचित जो फंसा हुआ है? हमारा इसके अंदर 16.5 करोड़ रुपए है जी, जो अभी बकाया है कंपनी ने। हाँ, हमारा पैसा तो सर छोड़िए। बिल्स वगैरह भी होते हैं? हाँ, बिल्स हैं सर, सब कुछ है Proper GST प्रॉपर। एक नंबर में हमने माल सप्लाई किया है, जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है, सब कुछ दिया है सर। और मैं आपको गौतम थापर जी के बारे में बता देता हूँ। बहुत छोटे शब्द हैं पर आज के लिए बड़े शब्द हैं। विजय माल्या, अडानी और जितने भी आपके लोग बाहर गए हैं उसमें गौतम थापर का नाम भी ऐड कीजिए। इन्होंने बैंकों से पैसा लेके, हमारा पैसा लेके पैसा देश के बाहर भेज दिया है। आप इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहिए, मनी साइफनिंग कहिए, ऐसे शब्द इसके लिए, इस आदमी के लिए बहुत छोटे हैं। पर इन्होंने ये काम करते हुए एक भी ना सोची। व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है और कहीं ना कहीं हर लोग परेशान। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से, जहां पर बिलारपुर सबसे बड़ा पेपर इंडस्ट्री का ये जो मिल है, जहां पर लोग बिल बिला रहे हैं और कह रहे हैं हमारे करोड़ों की पेमेंट है वो की जाए। आप ये लाइव तस्वीरें देखें हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से, जहाँ पर आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। समय मौजूद है हरियाणा के ज़िले यमुनानगर में। अब उस स्वयं को दे दीजिए इजाज़त। बने रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए IB24 के साथ, क्योंकि हर खबर सच दिखाता रहेगा, दिखाता था और दिखाता रहेगा।